राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे, ये है मर्यादा। तो ये द्वारपाल हैं, ये तो खड़े ही इसलिए हैं, हमको इनसे पूछ करके प्रवेश करना चाहिए। और ना मना करते तो ठीक, मना कर दिए तो कर दिए मना। बक्सर वाले मामा जी का और श्री मुरारी बापू जी का जो प्रथम मिलन हुआ, वैजयंती में रुके थे और महाराज जी आए, बाबा भी साथ में थे कि नहीं थे पता नहीं। हाँ नहीं, गोरेदाऊ जी में तो महाराज जी रुके थे और बापू वैजयंती में रुके थे, यहीं ज्ञान गुदरी में। तो मामा जी उनका दर्शन करने, उनसे मिलने आए। द्वारपालों ने मना कर दिया, बोले नहीं, आप चाहे जितना बड़ा महात्मा हो नहीं मिलेंगे, विश्राम में चलेगा, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिलने का समय पूरा हो गया, खत्म। अब जबकि बापू ने बुलाया था कि वैजयंती में आप आइए, वहां मिलेंगे। तो उनके संकेत पर मामा जी गए और द्वारपालों ने मना कर दिया, वो नहीं, अपने दर्शन नहीं होंगे। तो मामा जी ने वहां झगड़ा नहीं किया, अरे हम इतने बड़े महात्मा हैं, भक्तमाली जी हैं, अमुक हैं तमुक हैं, और क्यों नहीं दर्शन होगा, जाओ खबर भेजो उनको, कुछ नहीं कहा। बड़े विनम्रता से मामा जी वहां से लौट के गोरेदाऊ जी आ गए। पर वहां कोई ऐसा व्यक्ति था जो मामा जी को ठीक से पहचानता था, उसने जाकर वो बापू के पास, अरे बक्सर वाले मामा जी आकर के गए, ओ तो महाराज इतने विकल हो गए तत्काल, उसी समय जिस अवस्था में थे मुराद, उसी समय गाड़ी में बैठकर, कहाँ रहते मामा जी, गोरेदाऊ जी में आए। और फिर वहां जैसे ही पहुंचे, मिलन हुआ, बोले मामा जी कुछ सुनाइए। तो मामा जी ने रैदास जी का पद सुनाया, महाराज सब रो गए। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। इसको सुना करके आनंदित कर दिया सब। ये छाप उनकी विनम्रता की कैसे पड़ी, इसी से तो पड़ी, ऐसा होता है। और देखो, हम एक व्यवहार की बात आप लोगों से निवेदन करें, मिलने वाले अकेले होते हैं, उनके पास इतना कोई काम नहीं होता है, और जिससे मिलते हैं उससे मिलने वाले सैकड़ों होते हैं। 24 घंटे मिलता रहे, सबसे बात करता रहे, तो भी सबको पूरा समय नहीं दे सकता। कितने लोगों से व्यवहार करेंगे? हम आपको सच्ची बात बोलते हैं, इतना करने के बाद भी सोने को समय नहीं मिलता, भोजन को समय नहीं मिलता। लोग कहते भैया सोना और प्रसाद पाना तो जरूरी है, इसके लिए भी समय मुश्किल को मिलता है। फिर भी कहते महाराज के पास हम गए थे, महाराज तो मिले ही नहीं। सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक तो जगते हैं, फिर भी नहीं मिले। नहीं मिले, क्या करें, 10-20 तो हो नहीं जाए। इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के भी पास आप श्रद्धा पूर्वक जाओ, कुछ प्रतीक्षा करनी पड़े कोई बात नहीं, अवकाश नहीं फिर कभी आओ, पर उनके भीतर उद्वेग पैदा करके कुछ काम मत करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सोचो, पथमेड़ा के कथा को लेने के लिए हम भीलवाड़ा में मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, और आप थे साथ में कि नहीं थे पता नहीं। चित्रकूट में हम कथा, बड़ी गुफा में हाँ, हम चित्रकूट में कथा हो रही थी रघुवीर मंदिर में, गुफा मंदिर में, और पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई कि जाओ समय लेके आओ कथा के लिए। तो श्री जगदीश चैतन्य जी और कई संत और दास भी वहाँ से चला। तो गाड़ी बहुत सामान्य गाड़ी थी,
ऐसी जिसको कहना चाहिए जीप जैसी गाड़ी थी। रोड भी बहुत अच्छा नहीं था, कहाँ चित्रकूट कहाँ भीलवाड़ा। व्यासपीठ से उठे, कथा से उठे और तुरंत गाड़ी में बैठ गए हैं। क्या कमर में तो दर्द था ही, और उस गाड़ी में बैठ करके लगातार कई घंटे की 8-10 घंटे की यात्रा करके कम से कम हम वहाँ पहुँचे। और उनको संकेत हो चुका था कि पहुँचने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन वो जाते जाते वहाँ दूसरे लोग मिलते रहे, हम लोग खड़े रह गए। और जब आए तो एक सज्जन आए, बोले अब तो शयन में चले गए, अब तो मिलेंगे नहीं। कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो वहाँ 2 घंटे प्रतीक्षा की होगी। उसके बाद खबर मिली कि वो तो नहीं मिलेंगे, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आ जाओ, नहीं मिलेंगे। अब हमारे साथ जो महात्मा थे वो तो सब बड़े बिगड़ गए, हमारे त्यागी जी तो बहुत बिगड़ गए। त्यागियों की भाषा ही अलग होती है, वो भाषा हम बोल नहीं सकते हैं। सब बिगड़ गए महात्मा। अरे बोले आप भी सबकी बात मान लेते हैं, चाहे जहाँ चल देते हैं, इतना आपको तकलीफ है, आप चले। यानी कि भाई देखो, यहाँ तक आए हैं और श्रद्धा पूर्वक आए हैं, किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन करने आए हैं, तो अपने मन में कुछ भी उद्वेग, पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। हम बैठे रहे, खड़े रहे, हमको जगह बैठने की नहीं मिली, कोई हमको नहीं पहचानता था, क्या हो गया, क्या हानि हो गई? आज नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, महापुरुष की आज्ञा का पालन तो हो गया। फिर बातचीत तो संभव नहीं थी, कथा के बाद भी मौन हो जाते, और दूसरे दिन हमको निकलना था वहीं से ही, हमारे पास समय नहीं था। तो फिर पत्र लिख करके हमने उनको दिया, और फिर पत्र के माध्यम से संपर्क संबंध हुआ। ये बात हम सुनाने की नहीं है, पर हम इसलिए सुना रहे हैं कि कहीं भी आप जाओ, धैर्य लेकर के जाओ। या तो फिर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके भीतर प्रेम ही नहीं है। यदि आपके भीतर श्रद्धा और प्रेम है तो वहां अपमान की बात और क्रोध की बात कहां से आ गई? और ऐसी बुद्धि आपकी उनके पास जाने पर है जिनके दर्शन के से आप शांति चाहते, आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा, आप वहां जाते ही क्यों भाई? मत जाओ, क्या आवश्यक है जाना? सनकादिकों ने कहा ये तो द्वारपाल है, इनका तो काम है रोकना, और ये रोकते तो हमको रुकना चाहिए। हमें इसमें अपमान का अनुभव नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्यों रोक दिया हमको। द्वारपाल इसी बात के द्वारपाल है, रोक दिया तो रोक दिया, और हमने शाप दिया, ये गलत किया, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार में एक बार हम भी कारण बनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वे सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए, उसके उद्धार में कारण बने। और सुन लीजिए महाराष्ट्र के संतों का भाव, इसके आगे की बात। वे सनकादिक भगवान ही प्रहलाद जी के रूप में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के समय में आए, और जब वो रावण कुंभकर्ण बन के आए तो वे सनकादिक भगवान ही एक अंश से विभीषण जी के रूप में आए। और जब रामावतार में, जब कृष्णावतार में ये शिशुपाल और दंत वक्त्र बन के आए, तो वे सनकादिक भगवान ही एक अंश से सहदेव के रूप में आए, जो उनके उद्धार में निमित्त बने। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया।